बहुत समय पहले त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भयानक संकट उत्पन्न हुआ था। एक अजेय असुर महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों से तीनों लोकों में अराजकता फैलाने लगा। महिषासुर का आधा रूप मानव और आधा भैंस का था, और उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन इस कहानी के पीछे एक और बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जो केवल देवताओं को झांक था। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी पुरुष या देवता मार नहीं सकता था। यह वरदान उसे अजेय बना चुका था और उसने देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं ने बार बार कोशिश की, पर हर बार महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों से बच निकलता। उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता घोर चिंता में डूब गए थे। देवताओं की सभा में त्राही त्राही मची हुई थी। कोई समाधान नहीं मिल रहा था। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक गुप्त मंत्रणा की। यह स्पष्ट हो गया कि महिषासुर का वध कोई पुरुष नहीं कर सकता, और इसीलिए केवल एक स्त्री की शक्ति ही उसका अंत कर सकती थी। लेकिन यह साधारण स्त्री नहीं हो सकती थी। इसे वह शक्ति चाहिए थी जो तीनों लोकों से परे हो, एक ऐसी देवी जिसका जन्म केवल महिषासुर के अंत के लिए हुआ हो। इस अद्भुत योजना को मूर्त रूप देने के लिए त्रिदेवों ने अपनी सारी दिव्य शक्तियां एकत्र की। देवताओं के तेज से आकाश में एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई, जो धीरे धीरे एक स्त्री के रूप में परिणत हुई। यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी। यह स्वयं आदि शक्ति मां दुर्गा थी। उनका स्वरूप इतना अद्भुत और अलौकिक था कि देखने वाले देवताओं की आंखें चकाचौंध हो गईं। उनके 10 हाथों में देवताओं ने अपने अपने अस्त्र दिए। त्रिशूल, चक्र, तलवार, वज्र और अनेकों दिव्य शस्त्र। उनका वाहन एक सिंह था, जो उनके साहस और पराक्रम का प्रतीक था। लेकिन इस देवी का जन्म केवल महिषासुर के विनाश के लिए हुआ था। ये वही देवी थीं जिनका नाम स्वर्ग और पाताल दोनों में सुनकर राक्षस थरथराते थे। अब वह समय आ चुका था जब महिषासुर के अत्याचारों का अंत होना था। मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने अपने दूतों के माध्यम से मां दुर्गा का संदेश सुना और हंसते हुए कहा, कोई स्त्री मेरे समक्ष कैसे टिक सकती है। लेकिन यह केवल एक और रहस्य था। मां दुर्गा की शक्तियां साधारण नहीं थीं। जब महिषासुर ने उन्हें युद्ध के मैदान में देखा, तो उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। मां दुर्गा ने अपनी उग्र मुस्कान के साथ युद्ध का शंखनाद किया और युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह एक ऐसी लहर थी जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई। महिषासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और कई रूप बदले। कभी वह एक विशाल भैंस बन जाता, कभी सिंह, तो कभी हाथी। लेकिन मां दुर्गा ने हर रूप में उसे परास्त किया। वह न केवल एक योद्धा थी, बल्कि साक्षात प्रकृति की शक्ति थी, जो हर चुनौती का सामना कर सकती थी। महिषासुर के हर वार का मां दुर्गा ने बड़ी ही कुशलता से सामना किया। लेकिन महिषासुर का अंतिम रूप भैंस का सबसे कठिन था। वह उग्रता से धरती को हिलाते हुए मां दुर्गा की ओर बढ़ा। लेकिन तभी मां दुर्गा ने अपनी शक्ति का अंतिम रहस्य उजागर किया। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और महिषासुर के सीने में भेद दिया। महिषासुर की चीखें पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठीं, लेकिन उसकी मृत्यु तय थी। मां दुर्गा ने अपने अद्वितीय साहस और शक्ति से उसका वध कर दिया। यही वह रहस्य था। महिषासुर, जिसे कोई पुरुष या देवता मार नहीं सकता था, का अंत केवल मां दुर्गा ही कर सकती थी। उनकी यह विजय केवल महिषासुर के अंत तक सीमित नहीं थी। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक थी। यह रहस्य इस बात का भी प्रतीक था कि नारी शक्ति कभी कमजोर नहीं होती। मां दुर्गा ने अपने बल और धैर्य से साबित किया कि बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अच्छाई और न्याय की शक्ति हमेशा विजयी होती है। आज भी मां दुर्गा का यह रहस्यमय इतिहास नवरात्रि के पर्व पर याद किया जाता है, जब लोग उनकी 9 रूपों की पूजा करते हैं और 10वें दिन विजयदशमी के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं। मां दुर्गा का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि जब भी संसार में अधर्म और अनीति का बोलबाला होता है, तब कोई न कोई शक्ति अवश्य आती है जो सत्य और न्याय की स्थापना करती है।